हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। मैं अंसराज मीना आज आपके लिए लेकर आया हूं मध्य प्रदेश की योजना महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम चल रहा है 7, 8, 9, 10 और 11 तारीख को ध्यान में रखते हुए। अब जो एग्ज़ाम में जो योजनाएं पूछ रहा है साथियों, योजना महत्वपूर्ण है आपका। और योजनाओं में आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, बस ये पूछ रहा है कि कौन सी योजना का संबंध किससे। महिला पर्यवेक्षक का जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है उसमें योजना के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, डेट वाले भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। एनालाइज के आधार पर हम आपका ये वीडियो बना रहे हैं। जिन भी साथियों ने अभी तक योजना नहीं पढ़ी है और योजना के क्वेश्चन आपके बनना है, तो आप इस वीडियो को, मैं आपको योजना से लेकर 3 वीडियो लेकर आऊँगा साथियों, जिसमें मैं आपको 1200 योजना कवर करवाने वाला हूँ। तो ये 3 वीडियो ज़रूर देख लीजिए। आज पहला वीडियो मैं लेकर आया हूँ योजना, मध्य प्रदेश की योजना, भारत सरकार की योजना, अदर राज्य की भी योजना मैं आपको पढ़ाऊंगा जो महिला सशक्तिकरण से संबंधित रहेगी। क्लियर है? तो सभी एनालाइज को देखने के बाद में आपके ये क्वेश्चन योजनाओं के यहाँ से बनने वाले हैं। डेट दिनांक नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट आपसे ये पूछ रहा कौन सी योजना किससे संबंधित है। तो साथियों, आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो महिला पर्यवेक्षक के जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें योजना के जो 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके इन्हीं वीडियो से कवर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप पूरा महिला पर्यवेक्षक के संपूर्ण नोट्स लेना चाहते हो तो ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से भी आप पढ़ सकते हो और टेलीग्राम से भी आप इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हो। क्लियर है साथियों? आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन। तो क्लियर है? तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में कि लाडली लक्ष्मी योजना, आपको पता है लाडली लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2007 में। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, इस तरीके से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि लाडली लक्ष्मी योजना का संबंध या इसका उद्देश्य क्या है। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जा रहा उद्देश्य। तो बालिकाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देना, बालिका जन्म को बढ़ावा देना और लिंग अनुपात को सुधारना। हमारी एक दीदी का पेपर था, उन्होंने बताया कि यही क्वेश्चन पूछा आपका लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य क्या था। तो ये क्वेश्चन आपके आया था बालिकाओं की शिक्षा स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देना, बालिका जन्म को बढ़ावा देना, लिंग अनुपात को सुधारना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा रहा है कि इस योजना का संबंध किससे। अगला, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो साथियों ये 2006 में प्रारंभ हुई थी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना उद्देश्य क्या है? तो निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना। निर्धन परिवारों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो आपका उद्देश्य महत्वपूर्ण है। सभी योजनाओं का उद्देश्य पूछा जा रहा है कि ये योजना किससे संबंधित है। तो जितना भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 7, 8, 9, 10 और 11 तारीख का एनालाइज के आधार पर, जहाँ तक हमें पता चला, कुछ दीदियों का पेपर था, उन्होंने हमें बताया कि इस टाइप से क्वेश्चन योजना का पूछ रहे हैं। तो आज उसी आधार पर मैं आपको वीडियो लेकर आया हूँ और मैं आपको योजना के 3 वीडियो डालूंगा साथियों, और 3 ही वीडियो मैं आपके अधिनियम के डालूंगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम 20 तारीख के बाद में है, 20 मार्च के बाद में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। और जिनका कल है वो ये वीडियो सुन लीजिए, आपका काम इसमें भी हो जाएगा। अगला, संबल योजना, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संबल योजना, संबल योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2018 में। संबल योजना का उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व सहायता और महिला सुरक्षा प्रदान करना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व सहायता और महिला सुरक्षा प्रदान करना। क्लियर है साथियों? इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में और आप अच्छे से स्कोर करके आइए। आंगनबाड़ी सेवा योजना का संबंध किससे है? तो आंगनबाड़ी सेवा योजना जो है स्थापना 1975 में हुई थी। इसका जो उद्देश्य है 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2017 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2017 में प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य क्या है साथियों? गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। देख लीजिए, हाँ थोड़ा सा छोटा कर देते। गर्भवती महिलाओं गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना ताकि उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कर सकें। अगर वीडियो आपको दिखाई नहीं दे रहा तो आप अपनी क्वालिटी, मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, उससे आपको दिखाई देगा। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हो और कम समय है आपके पास तो आप हमारे नंबर पे 7879451250 पर अपना नाम लिखकर भेज दीजिए, तो हम आपको इस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है साथियों। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो राष्ट्रीय योजना है कब प्रारंभ हुई थी? तो 2015 में प्रारंभ हुई थी। बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो बालिकाओं के जन्म और शिक्षा को बढ़ावा देना, लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करना। क्लियर है? सखी वन स्टॉप सेंटर, सखी वन स्टॉप सेंटर प्रारंभ कब हुआ था? 2015 में। उद्देश्य क्या है? हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी और काउंसलिंग सेवा एक ही स्थान पर प्रदान करना। तो सखी वन स्टॉप सेंटर का मेन उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा, कानूनी और काउंसलिंग सेवा एक ही स्थान पर प्रदान करना। तो साथियों बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके चल रहे हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, और योजनाओं से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। और बाकी आपका एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम एनालाइज की बात करें, तो जिन्होंने भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रखा है उन दीदियों उन बहनों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसी डिटेल में जो पढ़ रखा उसी के आधार पर, समझ के आधार पर आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। इसलिए एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप एक दिन पहले चाहिए, आराम से रिलैक्स कीजिए, आराम से पूरी 8 घंटे की नींद पूरी कीजिए, तब एग्ज़ाम देने जाना है, जिससे कि आपका माइंड काम करे। क्लियर है? क्योंकि समझ के आधार पर क्वेश्चन आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसलिए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ कि योजनाओं के क्वेश्चन तो समझ के क्या आधार पर आएंगे, ये तो योजनाओं के क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा वही आपको बताना है, तो इसमें समझ नहीं लगेगी। बाकी मैनेजमेंट आपका समझ के आधार पर है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2018 में। राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य पर जरा फोकस करिए, उद्देश्य आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। कुपोषण को समाप्त करना, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर को सुधारना। कुपोषण को समाप्त करना, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण स्तर को सुधारना। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना, मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2021 में। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2021 में। तो इसका उद्देश्य क्या है? अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास की सुनिश्चित करना, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास को सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना का उद्देश्य क्या है? तो महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करना। तो मुख्यमंत्री नारी सम्मान योजना जो प्रारंभ हुई थी साथियों, वो 2022 में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 2022 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2016। इसका उद्देश्य क्या है?
महिलाओं को स्वच्छ ईंधन एलपीजी प्रदान करना, उन्हें धुएं से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाना। ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2016। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय क्रेच योजना, महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय क्रेच योजना प्रारंभ कब हुई? 2006। अब आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है योजनाओं से, राष्ट्रीय क्रेच योजना किससे संबंधित है? कामकाजी माताओं के बच्चों को सुरक्षित वातावरण में देखभाल और पोषण प्रदान करना। क्लियर है? तो इस तरीके से योजना, और एक साथ ही आपका अधिनियम के भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहे हैं। तो अधिनियम के मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट टाइम चल रहा है, अंतिम प्रहार आपका चल रहा है। तो अधिनियम के मैं आपको 2 वीडियो बनाऊंगा, आप दोनों वीडियो देख के चले जाइए, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है अभी तक का, तो एग्ज़ाम जो आ रहा है वो बड़ा ही सिंपल एग्ज़ाम है, और अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, डायरेक्ट सिंपल पूछ रहे हैं। उद्देश्य जैसे योजना का पूछ लिया, राष्ट्रीय क्रेच योजना का उद्देश्य क्या है, तो हमने बता दिया, कामकाजी माताओं के बच्चों को सुरक्षित वातावरण में देखभाल और पोषण प्रदान करना। मतलब 4 ऑप्शन जो दे रहा है आपको एग्जाम में, चारों ऑप्शन आपको सही लगेंगे। क्या क्या बोल रहा हूँ मैं? चारों ऑप्शन सही लगेंगे आपको, लेकिन आपको चारों में उपरोक्त सभी आंसर नहीं मिलेगा। उसमें भी क्या पूछा जा रहा है कि चारों में से भी सबसे सर्वश्रेष्ठ आंसर क्या है। जैसे मैं बोलूं कि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, मैंने आपसे पूछा है कि मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा, तो आपने बोला जो भी बात बोलोगे साथियों मेरे फेवर में, अच्छा बोलोगे तब भी और बहुत अच्छा बोलोगे तब भी। तो एग्ज़ाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं 4 कि आपको सर्वश्रेष्ठ आंसर देना है। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जिन दीदियों और बहनों का पेपर नहीं हुआ वो इस वीडियो को अच्छे से सुन लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ वही रियल परम सत्य है। क्लियर है? इसी तरीके से आपका एग्ज़ाम आ रहा है, आपकी समझ के आधार पर आपका एग्ज़ाम आ रहा है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने 1-2 महीने भी तैयारी की है तो आपके अच्छा स्कोर आप कर लोगे। बस योजनाओं और अधिनियम के जो क्वेश्चन आपके नंबर नहीं बनेंगे तो ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। पोषण और मैनेजमेंट और बाल विकास के भी मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप यूट्यूब पर प्ले लिस्ट पर जाइए और वहाँ पर महिला सुपरवाइज़र सर्च करिए, आपको पूरे वीडियो मिल जाएंगे। अगला, स्वाधार गृह योजना। स्वाधार गृह योजना ये राष्ट्रीय योजना है। इसको कब प्रारंभ किया था? 2001 में। अब मैंने क्या बोला कि पेपर में बार बार एक शब्दावली यूज करूंगा कि पेपर में ऐसे नहीं पूछ रहा, पेपर में आपसे ये पूछ रहा है कि स्वाधार गृह योजना का उद्देश्य क्या है। संकट में पड़ी महिलाओं को अस्थायी आश्रय, भोजन, परामर्श और पुनर्वास सेवा प्रदान करना। संकट में पड़ी महिलाओं को अस्थायी आश्रय, भोजन, परामर्श और पुनर्वास सेवा प्रदान करना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, कार्यकारी मातृत्व योजना। कार्यकारी मातृत्व योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो ये 1961 में प्रारंभ हुई थी, मातृ लाभ अधिनियम के तहत। मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत उद्देश्य क्या है भाई? कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश और अन्य सुविधा प्रदान करना। कार्यकारी मातृत्व योजना का उद्देश्य है कामकाजी महिलाओं को मातृत्व अवकाश और अन्य सुविधा प्रदान करना। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2010 में। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना 2010 में प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं को नगद सहायता प्रदान करें, पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नगद सहायता प्रदान कर पोषण और स्वास्थ्य में सुधार करना। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, किशोरी शक्ति योजना। किशोरी शक्ति योजना कब प्रारंभ हुई? 2000 में। किशोरी शक्ति योजना कब प्रारंभ हुई? 2000 में। उद्देश्य क्या है? किशोरियों को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल के प्रति जागरूक करना। किशोरियों को स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और जीवन कौशल के प्रति जागरूक करना। अगला क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई? 2005 में।
जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहन देना, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है कि कौन सी योजना का संबंध किससे या फिर उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि उद्देश्य आपके एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके चल रहे हैं। तो ये 17 क्वेश्चन हो गए योजना के। महिला शक्ति केंद्र, महिला शक्ति केंद्र कब प्रारंभ हुआ था? 2017। महिला शक्ति केंद्र कब प्रारंभ हुआ था? 2017। महिला शक्ति केंद्र का संबंध उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कौशल विकास, रोजगार और अन्य सेवाओं से जोड़ना। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को कौशल विकास, रोजगार और अन्य सेवाओं से जोड़ना। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2015 में। सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2015। उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत को बढ़ावा देना, उनकी शिक्षा एवं विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। बालिकाओं के भविष्य के लिए बचत को बढ़ावा देना, उनकी शिक्षा एवं विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। सुकन्या समृद्धि योजना बड़ी महत्वपूर्ण है। सबरी संकल्प योजना, सबरी संकल्प योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो सबरी संकल्प योजना जो प्रारंभ हुई थी 2016 में। सबरी संकल्प योजना 2016 में प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य क्या है? आदिवासी महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। आदिवासी महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। और साथियों, जिनका दीदियों का अभी एग्ज़ाम है, जिन बहनों का एग्ज़ाम है अभी, आप ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए। योजनाओं के जैसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, एनालाइज के आधार पर जैसा मुझे बताया गया, जैसे मैंने देखा गया, उसी आधार पर हम आपको बता रहे हैं कि अभी जो एग्ज़ाम आ रहा इस तरीके से आ रहा है कि संतुलित आहार योजना का संबंध किससे, उद्देश्य क्या है इसका। तो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को पोषण युक्त भोजन प्रदान करना। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से बच्चों और महिलाओं को पोषण युक्त प्रदान करना। संतुलित आहार का प्रारंभ हुआ था 2020 में। कुछ लोग बोलते हैं कि जो पढ़ते हैं वो बिल्कुल नहीं आता है, तो आपका एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ, आपने इतना पढ़ा तभी तो आपके 140 नंबर आ जाते हैं, 120 नंबर आ जाते हैं, 160 नंबर आ जाते हैं, और आप बोलते हो कि जो पढ़ा वो बिल्कुल ही नहीं आया। मुझे ये बताओ तो फिर ये नंबर कैसे आ गए आपके? आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो भी दीदियाँ तैयारी कर रही, कि महिला पर्यवेक्षक का जो एग्ज़ाम है वो बेसिक है, कंसेप्ट बेस्ड एग्ज़ाम है। आपने पहले थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा और फिर आपने ओटी लगाए, तो इन सब का फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। आपने डिटेल में पढ़ रखा, उसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। किसी भी किताब या किसी भी नोट से A to Z ऐसे क्वेश्चन उठ के नहीं आते, जैसे मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन आपने कोई टॉपिक, जैसे संप्रेषण आपने पढ़ा है, कम्युनिकेशन आपने पढ़ा है, अब आपको सब पता है कि भाई औपचारिक संप्रेषण कौन सा होता है, अनौपचारिक कौन सा होता है। तो ये चीज़ें जब आपने डिटेल में पढ़ा होता है ना, तो आपसे ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाते हैं। और आपके एग्ज़ाम तो बिल्कुल अभी लेवल, ऐसे नहीं बोलेंगे लेवल का आ रहा है, बेसिक अच्छा एग्ज़ाम आ रहा है, आपकी समझ पर आधारित। इसलिए आपकी समझ क्या करना है, आपको विकसित करना है। आपकी समझ जो होना चाहिए वो एक अधिकारी लेवल की। ये दीदी आपको दिखाई दे रही ना, ये दीदी, आपकी समझ ऐसी होना चाहिए अधिकारी लेवल की, तो आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही आपके बन जाएंगे। ठीक है, रट्टा मार कुछ भी नहीं है इसमें। रट्टा मार तो अधिनियम और योजना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्रीय बाल संरक्षण योजना। राष्ट्रीय बाल संरक्षण योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2009 को। उद्देश्य क्या है? बच्चों के खिलाफ हिंसा और शोषण को रोकना, उन्हें पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना। क्लियर है? राष्ट्रीय बाल संरक्षण योजना 2009 में प्रारंभ हुई थी। बच्चों के खिलाफ हिंसा और शोषण को रोकना, उन्हें पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महिला हेल्पलाइन योजना। महिला हेल्पलाइन योजना 2015 में प्रारंभ हुई थी साथी, 2015 में। उद्देश्य क्या है? देश भर में महिलाओं के लिए 24 घंटे 7 दिन टोल फ्री हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध कराना। इसका उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिलाओं को तुरंत सहायता और परामर्श प्रदान
करना। तो देखो गवर्नमेंट ने कितनी सारी योजनाएं चला रखी हैं। तो जिन योजनाओं का लाभ अभी तक आपको नहीं मिला, तो हम आपसे अनुरोध करते हैं गवर्नमेंट की इन योजनाओं का आप लाभ लो और अच्छे से इनका यूज़ करो। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ये प्रारंभ कब हुआ था साथियों? 2017 में। कब प्रारंभ हुआ था? 2017 में। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करें और उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाएं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करें, उन्हें डिजिटल रूप से सशक्त बनाएं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सक्षम योजना, सक्षम योजना 2014 में प्रारंभ हुआ था। महिलाओं और किशोरियों को कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करना। महिलाओं और किशोरियों को कौशल विकास के माध्यम से स्वरोजगार और आजीविका के अवसर प्रदान करना। उद्देश्य बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना, बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। कुछ ना क्वेश्चन तो आप ना योजना से ही आइडिया लगा सकते हो कि इसका उद्देश्य क्या हो सकता है। अब जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि बालिका शिक्षा प्रोत्साहन। अब बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन मतलब इसका उद्देश्य क्या होगा? बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रोत्साहन देना और स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम करना। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं लेकिन कुछ अलग ही आउट में जाते हैं। तो ये प्रारंभ कब हुई थी बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना? तो ये 2004 में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी साथियों? 2004 में प्रारंभ। अगला क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण योजना, महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2001 में। इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना। महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना। अब इसका आप नहीं बता पाओगे। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2017 में। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2017 में। उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। वरिष्ठ नागरिकों के साथ साथ महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा प्राप्त करना। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। नारी अदालत योजना, नारी अदालत योजना कब प्रारंभ हुई थी? तो नारी अदालत योजना जो है वो 2015 में प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के छोटे मोटे विवादों का निपटारा सामुदायिक आधार पर करना। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर आपको कोई टॉपिक कठिन लगता है, आप एनालाइज देख रहे हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उसका वीडियो आपको बना दूंगा, उसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आपका लास्ट टाइम चल रहा है सुपर फास्ट रिवीजन। अगर आपको कोई टॉपिक कठिन लग रहा है, चाहे वो मैनेजमेंट का हो, चाहे वो पोषण का हो, बाल विकास का हो, योजना का हो या अधिनियम का, आप मुझे ज़रूर बताइए। आप कमेंट करके ज़रूर बोलिए कि सर इसका वीडियो बनाएं, तो हम ज़रूर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और हम आपसे वादा करते, गारंटी कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, आपको एग्ज़ाम में बड़ी ही हेल्प मिलने वाली है, आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। सक्षम बालिका योजना, सक्षम बालिका योजना 2020 में प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य क्या है? लड़कियों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए आर्थिक सहायता और सुविधा प्रदान करना। सक्षम बालिका योजना लड़कियों की शिक्षा और कौशल विकास के लिए आर्थिक सहायता और सुविधा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण है। जननी एक्सप्रेस योजना, जननी एक्सप्रेस योजना 2006 में प्रारंभ हुई थी। जननी एक्सप्रेस योजना 2006 में प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुफ्त परिवहन सेवा प्रदान करना। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मुफ्त परिवहन सेवा प्रदान करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2000 में। सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोत्साहन योजना 2000 में प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना।
महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में शामिल कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके चल रहे हैं योजनाओं के। योजना अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा तो आप हमारे नंबर पर मैसेज कर सकते हो, नंबर मैंने दे दिया आपको। निर्भया फंड योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2016 में। निर्भया फंड योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2016 में। उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों और योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों और योजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ हुई थी साथियों? 2007 में। उज्ज्वला योजना आपने पढ़ी लिया। इस योजना के अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन मिलेंगे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना में गरीब महिलाओं को जल्दी ही मिट्टी के चूल्हे से आज़ादी मिल जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में खाना पकाने के लिए उपयोग में आने वाले जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी का उपयोग किया जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से आपके उद्देश्य एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उद्देश्य पर आपको विशेष ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। बाल अधिकार संरक्षण आयोग कब आया था? 2007। इसका मेन उद्देश्य क्या है साथियों? बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करना। बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करना। अगला, पोषण माह अभियान कब प्रारंभ हुआ था? पोषण माह अभियान जो प्रारंभ हुआ था 2018 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या है? पूरे देश में कुपोषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और पोषण स्तर में सुधार लाना। पूरे देश में कुपोषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और पोषण स्तर में सुधार लाना। अगला क्वेश्चन, कन्या सुमंगला योजना। ये उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य में भी लागू है। कन्या सुमंगला, आज मंगलवार है, महावीर का वार है, जो कोई सच्चे मन से गावे उसका बेड़ा पार है। ठीक है, तो मंगलवार के दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं, तो आपका बेड़ा भी पार होगा अगर आप सुन रहे हो तो। ठीक है, अपने आप पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और शांति से इस तरीके से एग्ज़ाम दे के आना। शांत माइंड को रखना है, आपके अच्छा स्कोर आप कर पाओगे। अगर आप घबराओगे भेराओगे तो कुछ नहीं होगा। इसलिए दीदी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आपने जितना भी पढ़ा उसी को लगातार रिवीजन करते रहिए, एक्स्ट्रा कुछ मत पढ़ो। बस योजना और अधिनियम जो क्वेश्चन है इनको जरूर थोड़ा सा पढ़ने की ज़रूरत है। उद्देश्य क्या है भाई? सुमंगला, बालिकाओं को शिक्षा स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। उस उद्देश्य याद रखना है। अभी तो डेट तो नहीं पूछ रहा और आगे भी शायद ही पूछे, क्योंकि इसमें इस बार नॉर्मलाइजेशन सुना है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, हट गया है नॉर्मलाइजेशन, इसलिए आपका एग्ज़ाम ऐसे ही आता रहेगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2007 में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2007 में। और उद्देश्य क्या है? वृद्ध महिलाओं और विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। वृद्ध महिलाओं और विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का जो उद्देश्य है, वृद्ध महिलाओं और विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला, महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2016 में। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने और रोजगार सृजन करने के लिए वित्तीय सहायता करना। जो महिलाएं रोजगार करना चाहती हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीमें चला रखी हैं। आपको 10-15 लाख तक का लोन भी दिया जाएगा, ठीक है ना, उसमें भी आपको सब्सिडी दी जाएगी। इसलिए अगर कोई दीदी या सिस्टर या बहन या कोई भी व्यवसाय करने की सोच रहा है तो आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हो। क्लियर है? टीकाकरण योजना। टीकाकरण योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1985 में, 1985 में। उद्देश्य क्या है? बच्चों और गर्भवती महिलाओं को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए मुफ्त टीकाकरण प्रदान करना। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को खतरनाक बीमारी से बचाने के लिए मुफ्त टीकाकरण प्रदान करना। जो दीदियों का पेपर या बहनों का पेपर अप्रैल में है तो आप
आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, नहीं तो आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे। आप ये देखो कि आने वाले समय में आपको 42,000 सैलरी मिलेगी, 1 महीने में ही आप अपने पूरे सपने पूरे कर लोगे। जितने भी शॉपिंग करना है खूब करना है। आप ये माइंड में, एक दीदी का मैसेज आया, ये जो भी है उनका मैसेज आया, मुझे नींद बहुत आती है। अरे साथियों, नींद तो उसको आती है जो आलसी होता है, जो सपनों के प्रति अभी भी नहीं जाग रहा, अभी भी नहीं पढ़ रहा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप ये सोच के पढ़ाई करो कि आपके महीने का लास्ट में 50,000 रुपये आपके अकाउंट में टपकेगा। तो 50,000 रुपये से आप 1 महीने का 50,000 आ रहा, तो मुझे ये बताओ कि आपके जो भी सपने वो पूरे होंगे कि नहीं होंगे। अगर ये पोस्ट आपको मिल जाती है, 35-40 हज़ार से स्टार्टिंग होती है सैलरी, आगे चलकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और 8वां वेतन लग गया तो फिर आपके तो बल्ले बल्ले हो गए। 50,000 महीने का आ रहा है तो आप अपने पूरे शौक पूरा भी कर लोगे जो भी है। तो ये सोच के पढ़ाई करो तो नींद तो आपके पास आस पीस भी नहीं आएगी। नींद बोले कि नींद आती है, आस पीस भी नहीं। लेकिन ये सोच के पढ़ाई नहीं करते हो आप लोग, बस ये सोच रहे कि पेपर आ गए तो पढ़ ले, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जो तो भैया जी तो भैया जी बने ही रहेंगे। तो ऐसे मत सोचो, आप अब थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, पढ़ाई कर लो। पेपर बहुत अच्छा आ रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रहा है, सिलेबस से कोई भार नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ लो समझ कर, तो सब काम हो जाए। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। नंदा गोरा योजना, नंदा गोरा योजना उत्तराखंड की है, प्रारंभ हुआ था 2017 में। उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। गरीब परिवार की बालिकाओं को शिक्षा और विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। आपको अगर पीडीएफ नहीं मिल रहा तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपके पास समय कम है, इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम लिखकर और कहाँ से वो भेज देना, मैं आपको ये पूरा पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, 41 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए साथियों। वन स्टाफ क्राइसिस सेंटर योजना, वन स्टाफ क्राइसिस सेंटर योजना प्रारंभ हुआ था 2015 में। एक आध क्वेश्चन मुझसे गलती से इसमें अगर डेट गलत दिखी थी वो मैंने बोल दिया, तो आप उसको थोड़ा सुधार कर लेना और मैं लास्ट में बता दूंगा आपको। वन स्टाफ क्राइसिस सेंटर योजना उद्देश्य क्या है? हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक स्थान पर चिकित्सा, कानूनी परामर्श और पुनर्वास सेवा प्रदान करना। हिंसा से पीड़ित महिलाओं को एक स्थान पर चिकित्सा, कानूनी परामर्श और पुनर्वास सेवा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बाल विकास सेवा योजना, बाल विकास सेवा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1975 में। बाल विकास सेवा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1975 में। उद्देश्य क्या है? 0 से 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवा प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, भाग्य लक्ष्मी योजना, भाग्य लक्ष्मी योजना। तो भाग्य लक्ष्मी जो योजना है वो कहाँ की है? ये कर्नाटक की है, ठीक है। कब प्रारंभ हुई थी भाग्य लक्ष्मी? तो 2006 में। उद्देश्य क्या है? बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना। तो भाग्य लक्ष्मी योजना का जो उद्देश्य है, बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार करना। संबल योजना 2018 में प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य क्या है? किशोरियों के लिए पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में सुधार करना। किशोरियों के लिए पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में सुधार करना। 45 क्वेश्चन आपके कवर हो गए साथियों। 46 नंबर का क्वेश्चन, विद्या लक्ष्मी योजना, विद्या लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2015 में। विद्या लक्ष्मी योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2015 में। उद्देश्य क्या है? छात्रों को शिक्षा, ऋण और छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मदद करना। छात्रों को शिक्षा, ऋण और छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से मदद करना। अगला क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना प्रारंभ कब हुई थी? 2004 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना प्रारंभ कब हुई थी? 2004 में। उद्देश्य क्या है? पिछड़े और अल्पसंख्यक क्षेत्रों में लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल स्थापित करना।
पिछड़े और अल्पसंख्यक क्षेत्रों में लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल स्थापित करना। अगला क्वेश्चन, महिला कल्याण कोष योजना। महिला कल्याण कोष योजना प्रारंभ कब हुई थी? 1992 में। इसका उद्देश्य क्या है? महिला कल्याण कोष योजना का उद्देश्य महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए सहायता प्रदान करना। महिलाओं के लिए आर्थिक और सामाजिक उत्थान के लिए सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, सुरक्षित मातृ आश्वासन योजना। सुरक्षित मातृ आश्वासन योजना प्रारंभ कब हुई थी? 2019 में। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करना। तो इस तरीके से ये हमने 50 योजना पढ़ ली और भी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? 2018 में प्रारंभ हुआ था। समग्र शिक्षा अभियान 2018 में प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य क्या है? लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देना, स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम करना। समग्र शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ था? 2018 में। उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता देना, स्कूल ड्रॉप आउट दर को कम करना। तो साथियों, ये हमने आपको 50 योजना पढ़ा दी। कितनी योजना? 50। आपका एग्ज़ाम भले ही अप्रैल में भी हो, तब भी आपको अप्रैल में सिर्फ 3 वीडियो के माध्यम से हम आपको पूरी योजना कवर करवाने वाले हैं। ये मेरा पहला वीडियो रहेगा जिसमें आपको योजना से संबंधित, हालांकि एक वीडियो योजना का पहले से भी डला हुआ है। 51 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इससे पहले हम एक बात आपको बोलना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको महिला पर्यवेक्षक की आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि महिला पर्यवेक्षक का सुपर फास्ट रिवीजन भी हमने करवाया आपको। सुपर फास्ट रिवीजन में 1000 क्वेश्चन तो मैनेजमेंट के करवाएं और बहुत सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन करवाएं। आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए, ठीक है। और 51 नंबर के क्वेश्चन के लिए, महिला कौशल विकास योजना। महिला कौशल विकास योजना प्रारंभ हुई थी 2015 में। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि महिला कौशल विकास योजना का उद्देश्य क्या है। तो महिलाओं को कौशल, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे रहेंगे कि योजना में ही आपका आंसर छुपा रहेगा, तो आप प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा सकते हो, आप इतने समझदार हो, ठीक है। और ये प्रारंभ कब हुई थी? महिला कौशल विकास योजना तो 2015 में प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 2015 में। अगला क्वेश्चन है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2005 में। जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। जननी सुरक्षा योजना का जो उद्देश्य है, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना। ये कब प्रारंभ हुई थी? 2005 में। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना ये कब प्रारंभ हुई थी? 1995 में। इसका उद्देश्य क्या है? विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ कब हुई थी? अन्नपूर्णा योजना 2000 में। अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ कब हुई थी? 2000 में। उद्देश्य क्या है? वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मुफ्त अनाज प्रदान करना। वृद्ध और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मुफ्त अनाज प्राप्त करना, ठीक है साथियों। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर के क्वेश्चन पर। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ कब हुई थी? 2020 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रारंभ हुई थी 2020 में। उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराना और विशेष रूप से महामारी के दौरान। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना।
मिशन शक्ति उत्तर प्रदेश की योजना है। मिशन शक्ति कब प्रारंभ हुई थी? 2020 में। उद्देश्य क्या है? महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष मध्य प्रदेश कब प्रारंभ हुआ था? 2016 में। कब प्रारंभ हुआ था साथियों? 2016 में। उद्देश्य क्या है? बालिका शिक्षा और महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना। बालिका शिक्षा और महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना। टीबी मुक्त भारत अभियान। टीबी मुक्त भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ था? 2020 में। टीबी मुक्त भारत अभियान 2020 में। उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीबी से बचाने के लिए जागरूकता और उपचार उपलब्ध करवाना। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को टीबी से बचाने के लिए जागरूकता और उपचार उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। सुरक्षित बाल योजना। सुरक्षित बाल योजना प्रारंभ कब हुआ था? 2018 में। सुरक्षित बाल योजना प्रारंभ 2018 में। उद्देश्य क्या है? बच्चों के यौन शोषण और हिंसा से सुरक्षा। सुरक्षित बाल योजना का उद्देश्य बच्चों के यौन शोषण। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ रहा है कि कोई भी योजना दे दी, उसका उद्देश्य पूछ लिया जाता है, उसका मीनिंग पूछ लिया जाता है, उसका निष्कर्ष क्या होता है, इस तरीके से पूछा जा रहा है। अटल बाल मिशन राष्ट्रीय योजना। अटल बाल मिशन राष्ट्रीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2019। इसका उद्देश्य क्या है? बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। अटल बाल मिशन का उद्देश्य बच्चों की शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। अगला क्वेश्चन है महिला हार्ट पोर्टल। महिला हार्ट पोर्टल राष्ट्रीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2016 में। महिला हार्ट पोर्टल कब प्रारंभ हुआ था? 2016 में। उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करना ताकि वे अपने उत्पादन बेच सकें। महिला उद्यमियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान करना ताकि वे अपने उत्पादन बेच सकें। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना प्रारंभ कब हुई थी? 1995 में। उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का जो उद्देश्य है, प्राकृतिक आपदाओं, दुर्घटना या किसी अन्य कारण से परिवार के प्रमुख की मृत्यु होने पर गरीब परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं साथियों। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार की है। प्रारंभ जो हुई थी 2017 में। कब प्रारंभ हुई थी? 2017 में। उद्देश्य क्या है? गरीब परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। गरीब परिवारों की लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। ठीक है साथियों, आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आपके बड़े ही महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। दीनदयाल महिला सम्मान योजना। दीनदयाल, देखो आप बोले कि सर हमारे स्कोर नहीं बढ़ रहा। देखो आपने योजना ही नहीं पढ़ी है और आपको क्वेश्चन, आप मैनेजमेंट में आपके समझ के आधार पर जवाब दे सकते हो। बाल विकास पोषण पढ़ रखा, उसमें आप दे सकते हो जवाब, लेकिन योजनाओं का ही पता नहीं है आपको कि कौन सी योजना किससे संबंधित है, तो फिर आप जवाब कैसे दोगे। इसलिए एक बार पूरी योजनाओं का रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है साथियों, दीनदयाल महिला सम्मान योजना 2017 में प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य क्या है? महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और उनकी शिक्षा और रोजगार में सुधार लाना। महिला सशक्तिकरण, सुरक्षा और उनकी शिक्षा और रोजगार में सुधार लाना। आधार महिला योजना। आधार महिला योजना कहाँ की है? राजस्थान की। प्रारंभ कब हुई थी? 2020 में। उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों और किसान महिलाओं को उनकी ज़रूरतों के अनुसार अनुदान और सब्सिडी प्रदान करना। आधार महिला योजना का जो संबंध है वो राजस्थान से है और 2020 में ये प्रारंभ हुई थी। कब प्रारंभ हुई थी? 2020 में।
उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमियों और किसान महिलाओं को उनकी ज़रूरतों के अनुसार अनुदान और सब्सिडी प्रदान करना। ये क्वेश्चन आप सभी जानते हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कहाँ की है? हरियाणा की। कब प्रारंभ हुई थी? 2015 में। उद्देश्य क्या है? लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना और उनके जन्म को प्रोत्साहित करना। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ठीक है। जो भ्रूण हत्या करवाते हैं वो बड़े ही पापी होते हैं, आप इसके हकदार ना बने। कृपया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना आपको समझना चाहिए। उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, उनके जन्म को प्रोत्साहन करना। आज लड़कियां क्या नहीं कर रही हैं ये बताओ? सब कुछ है। आज अच्छी अच्छी पोस्टों में लड़कियां हैं। जो बेटा नहीं कर सकते वो बेटियों ने करके दिखाया है। अभी ये देख लो, महिला सुपरवाइजर में अभी 600 महिलाएं सुपरवाइजर बनेंगी। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना झारखंड की है। कब प्रारंभ हुई थी? 2020 में। उद्देश्य क्या है? महिलाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करके उनमें सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना का जो उद्देश्य है, महिलाओं को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करके उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, आधिकारिक महिला पुलिस हेल्पलाइन राष्ट्रीय योजना। आधिकारिक महिला पुलिस हेल्पलाइन राष्ट्रीय योजना प्रारंभ कब हुई थी? 2015 में। उद्देश्य क्या है? महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न से बचाव हेतु 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध करवाना। आधिकारिक महिला पुलिस हेल्पलाइन उद्देश्य है महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न से बचाव हेतु 24 घंटे हेल्पलाइन सेवा उपलब्ध करवाना। क्वेश्चन है, माध्यमिक शिक्षा कक्षा में महिलाओं के लिए योजना। माध्यमिक शिक्षा कक्षाओं में महिलाओं के लिए योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2016 में। उद्देश्य 10वीं और 12वीं कक्षा में महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप प्रदान करना। 10वीं और 12वीं कक्षा में महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप प्रदान करना। अगला है जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2019 में। जल जीवन मिशन कब प्रारंभ हुआ था? 2019 में। उद्देश्य है हर घर में स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य, विशेष रूप से महिलाओं के लिए जो पानी लाने के कार्य में समय व्यतीत करती हैं। और ये जो उद्देश्य है वो पूरा भी कर रही है सरकार। संजीवनी योजना, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। संजीवनी योजना प्रारंभ कब हुई थी? 2015 में। संजीवनी योजना प्रारंभ हुई थी 2015 में। उद्देश्य, हमारा भी उद्देश्य है आज 100 क्वेश्चन पूरे करवाना। आपके योजनाओं के कितने क्वेश्चन पूरे करवाना? 100 क्वेश्चन आपके पूरे करवाना। ये हमारा क्या है? उद्देश्य। 100 क्वेश्चन पूरे करवाना ये हमारा उद्देश्य है। और संजीवनी योजना गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विस्तार करना और मातृ मृत्यु दर को कम करना। मातृ मृत्यु दर को कम करना। आगे बढ़ते हैं। 72 नंबर का क्वेश्चन, महिला विकास योजना प्रारंभ हुई थी 2015 में। महिलाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार और वित्तीय सशक्तिकरण के कार्यक्रमों को बढ़ावा देना। महिलाओं के लिए कौशल विकास, रोजगार और वित्तीय सशक्तिकरण के कार्यक्रम को बढ़ावा देना। नारी को नारी से सशक्त बनाना, नारी को नारी से सशक्त बनाना राजस्थान सरकार की योजना है। प्रारंभ 2018 में हुई थी। उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वरोजगार की दिशा में प्रेरणा और समर्थन प्रदान करना। क्लियर है। बाल श्रम उन्मूलन योजना, बाल श्रम उन्मूलन योजना प्रारंभ हुई थी 2009 में। उद्देश्य बच्चों को श्रमिक के रूप में काम करने से बचाना, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। बच्चों को श्रमिक के रूप में काम करने से बचाना, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। बेटी का हक योजना राजस्थान की है। प्रारंभ जो हुई थी 2018 में। उद्देश्य लड़कियों को जन्म के समय से लेकर उनके विवाह तक आर्थिक सहायता प्रदान करना। लड़कियों को जन्म के समय से लेकर उनके विवाह तक आर्थिक सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बालकों के लिए शिक्षा योजना।
बालकों के लिए शिक्षा योजना प्रारंभ कब हुई थी? 2000 में। उद्देश्य बच्चों की को गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन करना। तो बालकों के कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं उससे संबंधित होते हैं, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। उद्देश्य आपको विशेष ध्यान रखना है। महिला शक्ति केंद्र योजना प्रारंभ हुई थी 2017 में। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, उनकी सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम और सहायता केंद्र स्थापित करना। श्रीमती योजना 2019 में प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में सहायता, उनके कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत करना। श्रीमती योजना प्रारंभ हुई थी 2019 में। उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार की दिशा में सहायता, उनके कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत करना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रारंभ हुई थी 2019 में। उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं और पुरुषों के लिए पेंशन योजनाओं को लागू करना। सखी हेल्पलाइन राष्ट्रीय योजना प्रारंभ हुई थी 2015 में। उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा और शोषण के मामलों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए हेल्पलाइन सेवा। तो क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण चल रहे हैं साथियों। 80 क्वेश्चन आपके कवर हो गए और हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि उद्देश्य जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसी से संबंधित उसके क्या है उद्देश्य। राष्ट्रीय पोषण मिशन प्रारंभ हुआ था 2017 में और इसका उद्देश्य महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्याओं को समाप्त करना और उनका स्वास्थ्य सुधारना। राष्ट्रीय पोषण मिशन प्रारंभ हुआ था 2017 में। उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के कुपोषण की समस्याओं को समाप्त करना और उनका स्वास्थ्य सुधारना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ हुई थी 2016 में। उद्देश्य महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित ईंधन प्रदान करना जिससे कि उनकी स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आंगनबाड़ी सेवाएं प्रारंभ हुई थी 1975 में। उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये रिपीट क्वेश्चन हो गए। ये 2017 में प्रारंभ हुई थी। गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ गर्भधारण और संस्थागत प्रसव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए। राष्ट्रीय महिला आयोग कब प्रारंभ हुआ था? 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रारंभ हुआ था 1992 में। उद्देश्य महिलाओं के अधिकार और कल्याण के लिए सरकारी नीतियों की निगरानी और संरक्षण करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब प्रारंभ हुआ था? 2015 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान 2015 में प्रारंभ हुआ था। उद्देश्य लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करना, उनकी शिक्षा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना। प्रारंभिक शिक्षा योजना प्रारंभ कब हुई थी? 2000 में। उद्देश्य 3 से 6 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और विकास के लिए केंद्र स्थापित करना। संजीवनी स्वास्थ्य योजना प्रारंभ कब हुआ था? 2016 में। संजीवनी स्वास्थ्य योजना प्रारंभ 2016 में। उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना, उनकी मातृ मृत्यु दर को कम करना। बाल पोषण और शिक्षा योजना प्रारंभ हुई थी 2006 में। उद्देश्य बच्चों में पोषण और शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। साथियों इसकी किस्त डल चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ जो हुई थी 2019 में और इसका उद्देश्य किसानों को उनकी आय बढ़ाने के लिए सहायता प्रदान करना जिससे कि विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को लाभ मिल सके। स्वस्थ भारत अभियान हेल्थ इंडिया कब प्रारंभ हुआ था? 2015 में। उद्देश्य मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और जागरूकता कार्यक्रम को बढ़ावा देना। अन्नपूर्णा योजना, नाम से ही जाहिर है, अन्नपूर्णा योजना प्रारंभ कब हुआ था? 2000 में। उद्देश्य क्या है? वृद्ध महिलाओं को पोषण और मुफ्त अनाज प्रदान करना। विकलांग, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। विकलांग किधर जा रहा है?
विकलांग महिला सशक्तिकरण योजना। विकलांग महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2016 में। उद्देश्य क्या है? विकलांग महिलाओं के लिए शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। सेल्फ हेल्प ग्रुप योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1990 में। उद्देश्य महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से संगठित कर स्वरोजगार और वित्तीय सहायता के अवसर प्रदान करना। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा योजना प्रारंभ कब हुई थी? 2009 में। उद्देश्य बच्चों के खिलाफ शोषण, हिंसा और अपहरण को रोकना। अगला क्वेश्चन, महिला सशक्तिकरण योजना। महिला सशक्तिकरण योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2000 में। उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाना। साथियों, कितनी सारी योजना सरकार ने चला रखी है, उन योजनाओं पे आप भी ध्यान दो। कुछ योजनाओं का लाभ अगर आपने नहीं उठाया तो उठा लीजिए। सुरक्षा योजना प्रारंभ 2017 में हुई थी। उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी और अन्य उपायों का पालन सुनिश्चित करना। महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनी और अन्य उपायों का पालन सुनिश्चित करना। आधार कार्ड योजना। आधार कार्ड योजना प्रारंभ 2009 में हुआ था। उद्देश्य महिलाओं और बच्चों के लिए पहचान प्रमाण और सरकारी योजनाओं के लाभ को सुनिश्चित करना। महिला वित्तीय सहायता योजना 2016। उद्देश्य महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता और निवेश के लिए सुविधा उपलब्ध करवाना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नारी विकास योजना। नारी विकास योजना प्रारंभ हुई थी 2001 में। उद्देश्य महिलाओं के कल्याण के लिए जागरूकता अभियान, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को प्रदान करना। बाल विवाह प्रतिषेध योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 2006। उद्देश्य बाल विवाह को समाप्त करना और बालिकाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाना। महिला सशक्तिकरण हेतु कोर्स और प्रशिक्षण योजना कब प्रारंभ हुई थी? 2010 में। उद्देश्य महिलाओं को कौशल विकास, शिक्षा और आत्मनिर्भर के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। तो साथियों, ये आपके 100 क्वेश्चन पूरे हो गए। योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन है। अगर अभी तक आपने योजना नहीं पढ़ी तो हमारे ये 3 वीडियो आप देख लीजिए, तो आपका पूरा योजना कवर हो जाएगा। ठीक है, पेपर की टेंशन मत लो। आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है बड़ा ही अच्छा एग्ज़ाम हो रहा है। आप अपनी समझ के आधार पर एग्ज़ाम बनाओगे, लेकिन साथ ही समझ जब विकसित होगी जब आपने डिटेल में पढ़ा होगा। अगर डिटेल में आपने नहीं पढ़ा तो आपकी समझ नहीं बन पाएगी। सब लोग एनालाइज में बोले कि समझ के आधार पर घुमा घुमा के क्वेश्चन आ रहा। अरे मेरे दादा, समझ तब विकसित होगी जब आपने डिटेल में पढ़ रखा होगा। डिटेल में पढ़ रखा होगा तभी तो आपको समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तभी तो आप क्वेश्चन को बना पाओगे मेरे दोस्त। क्लियर है? तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर अभी तक आपने यूट्यूब पर नारायण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट पर जाकर महिला पर्यवेक्षक करके आपका प्ले लिस्ट पर है तो आप उसको देख लीजिए। 20 से 25 वीडियो है मात्र। अगर आप एक दिन में भी देखो तो 24 घंटे में भी वो कवर होते हैं। आपका पूरा सिलेबस हमने कवर करवा रखा है और हम आपको उपलब्ध भी करवा रहे हैं। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर बेल आइकन घंटी नहीं दबाई तो वो दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले जो क्वेश्चन आपके होने वाले हैं बड़े ही महत्वपूर्ण होने वाले, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है साथियों, अभी जो 7, 8, 9, 10, 11 दिन का जो एग्ज़ाम हुआ, तारीख का एग्ज़ाम हुआ, उसके एनालाइज के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक है, आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, जय भारत। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।